तो इंडियन गवर्नमेंट ने 230 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया इंडिया में। ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैन है। इससे पहले भी इंडियन गवर्नमेंट कई सारे ऐप्स बैन कर चुकी है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने अराउंड 100 ऐप्स को बैन किया था, जिसके अंदर पबजी जैसे कई चाइनीज ऐप्स थे। और 2020 के बाद और भी कई ऐप्स बैन किए गए, जिसके अंदर वीचैट, चैट कम्युनिटी जैसे बहुत सारे ऐप्स थे। पर अब की बार इंडियन गवर्नमेंट ने 230 ऐप्स को बैन करते हुए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि इतने सारे ऐप्स एक साथ कभी बैन नहीं किए गए। और तो और ये वाली ऐप्स अभी तक की सबसे बड़ी बड़ी ऐप्स हैं। बाहर से छोटी छोटी बट अंदर से बहुत ही ज्यादा खूंखार ऐप्स थी ये, क्योंकि ये लोगों को अपने ट्रैप में फंसाती है, अपने जाल में फंसाती हैं। जैसे कई सारे लोग लोन के ट्रैप में फंसे हैं या फिर पैसों के ट्रैप में फंसे हैं, और इसकी वजह से कई सारे लोगों ने तो सुसाइड भी किया है। और सेकंड पॉइंट ये है, ये ऑलमोस्ट सारी ऐप्स चाइनीज ऐप्स थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सब ऐप को क्यों बैन किया गया और आप ऐसी ऐप से कैसे बच सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अर्जेंट बेसिस पे अराउंड 232 ऐप्स को बैन कर दिया इंडिया के अंदर। और ये बैन यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ रिकमेंडेशन की मर्जी से हुआ है। ये भी एक इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। और सेक्शन 69A जो IT का लॉ है, उसके अंडर इनको बैन किया गया है। इसमें 138 बैटिंग एप्स थी, जिसके अंदर बैटिंग करी जाती थी, सट्टा खेला जाता था, गैम्बलिंग होती थी, जिसके अंदर आपका पैसा लूटा जाता था। तो 90 to 95 लोन वाली एप्लीकेशंस थी, जिनके अंदर कम पैसों में लोन या फिर कम इंटरेस्ट पे लोन देने का चूना लगाया जाता था, और लोगों को अपने ट्रैप में फंसा करके उनका पैसा छीन लिया जाता था। बेसिकली इन एप्स में उन लोगों को टारगेट किया जाता था जो पहले से ही गरीब है, या फिर जिनके पास पैसे नहीं है, या जिनको पैसों की ज्यादा जरूरत है। और एक बार ट्रैप में फंसने के बाद उन लोगों से उनकी मेहनत की कमाई धीरे धीरे छीन ली जाती थी। और ये काफी बड़ा मेजर पॉइंट है। तो इसीलिए इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद 28 लोन ऐप्स और 94 थर्ड पार्टी ऐप्स जो गलत काम कर रही थी इंडिया के अंदर, उनको धर दबोचा है। सबसे बड़ी बात यह है इन एप्लीकेशंस की, ये एप्लीकेशंस लोगों को अपने जाल में बड़ी जल्दी फंसा लेती थी। और हम में से कई सारे लोग इनके जाल में पहले भी फंस चुके होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े सपने दिखाती थी ये एप्लीकेशंस। चलो इन एप्लीकेशंस के नाम आपको बता देता हूँ। इनमें कई सारी ऐप्स बहुत बड़ी बड़ी ऐप्स हैं, जैसे कि 1xBet। आपने इसकी एड्स देखी होंगी हर जगह पे, यूट्यूबर्स भी इसकी एड्स कर चुके हैं, और आपने कई सारी वेबसाइट्स पे भी इसकी एड्स देखी होगी। इसके बाद लोटस 365, सट्टा किंग और सट्टा मटका रमी, पता नहीं भाई कैसे कैसे नाम है, और है स्पोर्ट्स बिंजो, स्पिन कैशियो, और भी बहुत सारी ऐप्स है जिनकी लिस्ट ये रही आपके सामने। बेसिकली बैटिंग वाली ऐप्स क्या करती हैं, शुरुआत में मोटा लालच दे करके कैसे न कैसे करके आपका पैसा एप्लीकेशन में लगवा लेती हैं, और एक बार पैसा लगाने के बाद वही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। और भाई इसी प्रोसेस में कब आपका बैंक खाली हो जाएगा कुछ पता नहीं होता। फिर आप अपने पापा से एक ही बात बोलो, भारी मिस्टेक हो गया सर। और तो और इससे बड़ी स्कैम लोन वाली ऐप्स करती हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कुछ एप्लीकेशंस इंस्टेंट लोन देती हैं बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। रियलिटी ये है, एक बार अप्रूव होने के बाद इन एप्लीकेशन से आपके पास फोन आने लग जाते हैं, मिस कॉल आने लग जाते हैं, और कई बार तो धमकी भी आने लग जाती है। इसी के चलते दिल्ली में एक आदमी ने मेंटली प्रेशर में आकर के सुसाइड भी कर लिया। सारी बातें ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारी ऐप्स को लात मार के बाहर भगा दिया। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसे फ्रॉड से कैसे बच सकते हो। पहला तो भाई थर्ड पार्टी ऐप कभी डाउनलोड मत करना। दूसरा, ये सट्टे वट्टे वाली ऐप्स होती है ना, ये तो बिल्कुल भी मत करना। जो एप्लीकेशंस अपने एडवर्टाइजमेंट में या फिर पोस्टर्स में बड़ी बड़ी बातें लिख देती हैं, इतने रुपए लगाओ तो इतना मिलेगा, ये करोगे वो करोगे, तो उन पे भरोसा बिल्कुल भी मत करना। ये सब फ्रॉड होता है। अगर होता भी है तो ये बहुत रेयरली चांस होते हैं इनके। फोर्थ, अपने फोन में अननेसेसरी ऐप्स को परमिशन कभी मत देना। और अगर दे भी रखी है तो उनको अनपरमिश कर देना। नहीं आता तो मेरी वीडियोस देख लेना। जो एप्लीकेशंस इंस्टेंट लोन देने का वादा करती हैं, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, तो उन पे भरोसा बिल्कुल मत करना। या फिर जिनके पास उनकी एप्लीकेशन में फिजिकल एड्रेस नहीं होता, ईमेल आईडी नहीं होती, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होता, तो दूर रहो भाई। इनके अंदर कोई फिजिकल एड्रेस ही नहीं है तो जाओगे कहाँ पे, कोई प्रॉब्लम हो गई अगर तो। विदाउट जेन्युइन रिव्यू किसी भी एप्लीकेशन को कभी यूज मत करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी भी किसी OTP को शेयर मत करना किसी अदर बंदे को, या फिर किसी लिंक को क्लिक मत करना विदाउट उसको पढ़े। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।